हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ सेल। आपको पता है सेल क्या होता है? ये मैंने यहाँ पे सेल बना रखा है और इसके जो बीच में है ये इसका न्यूक्लियस है। आपको पता है सेल क्या होता है? सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे बॉडी में जो है वो सेल ही है। आज हम पढ़ेंगे सेल के कितने पार्ट्स होते हैं। इस वीडियो में हम 5 पार्ट्स पढ़ने वाले हैं सेल के, जिसमें से नंबर 1 कौन सा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? ये सेल है, सेल के बाहर आउटसाइड सेल एक लेयर बनी हुई है, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग, सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके गाइस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? इट मेंटेन शेप ऑफ सेल। ये सेल की शेप को भी मेंटेन करता है। सबसे पहले ये कहाँ पे है? ये सेल के बिल्कुल बाहर में है। आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमारे घर का गेट होता है वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये क्या करता है? सेल की शेप को मेंटेन करता है। कैसा होता है? ये बहुत फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स जैसा सेल शेप में आएगा ये वैसे बनती जाएगी। रिजिड नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग, मेंटेन शेप ऑफ सेल, थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो सेल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये सबसे बाहर वाली लेयर है, इसलिए सेल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहला पार्ट सेल का क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। इसका काम क्या है? मेंटेन शेप ऑफ सेल। और दूसरा काम क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना। जो सेल के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करना। सेकंड पार्ट क्या है? सेल वॉल। पहला पार्ट था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड पार्ट क्या है सेल का? सेल वॉल। क्या होता है? प्लांट्स में जो होते हैं प्लांट के सेल, उसमें सेल तो होता ही है, सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर होती है। उस ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं सेल वॉल। कहाँ पे होती है? सिर्फ प्लांट सेल में होती है। किसके बाहर होती है? आउटर टू सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। अच्छा, ये किस चीज की बनी होती है? सेल्यूलोज। किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो 3 इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि ये प्लांट सेल में होती है। कहाँ होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। और किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। इसमें नॉन लिविंग डिपोजिशन होता है और नॉन लिविंग डिपोजिशन को ही हम सेल्यूलोज कहते हैं। इसका काम क्या होता है? जो काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है वैसे ही इसका भी काम होता है। ये क्या प्रोवाइड करती है? शेप, मेंटेन द शेप ऑफ सेल। सेकंड पार्ट क्या है? रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। समझ में आया आपको? सेल वॉल के 2 फंक्शन क्या है? मेन शेप बनाना सेल की और दूसरा रिजिडिटी मेंटेन करना। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है सेल का? साइटोप्लाज्म। स्पेलिंग क्या है? CYTOPLASM। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये जो सेल के अंदर आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये सब साइटोप्लाज्म है। क्या लिखा है? फॉर्म्स बल्क ऑफ सेल। बहुत सारे सेल हैं, आप देख रहे हो सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बल्क ऑफ सेल्स हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारा न्यूक्लियस होता है जो बोला है, और ये बाहर वाली लेयर क्या थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिटवीन सेल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किस चीज से बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स। किस में होते हैं? लार्ज नंबर में होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं किसमें? साइटोप्लाज्म में। अब इसका फंक्शन क्या है? सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करना। और जो इसमें ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होती है इनका फंक्शन क्या है? सेल के जो स्पेसिफिक फंक्शन है उसको परफॉर्म करना। समझ में आ गया? थर्ड क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? ये जो न्यूक्लियर है और ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बीच में जो छोटे छोटे प्रेजेंट है इनको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। ओके, हमने 3 पार्ट्स पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म। अब हम 4th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 4th पार्ट क्या है हमारा सेल का? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इर्रेगुलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। आप देख रहे हैं जैसे बुक्स का बंडल होता है ना, एक के ऊपर एक बुक रखी होती है, ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है?
ये सैक्स है, बंडल की तरह मान के चलो, ये फ्लैटेंड सैक्स पड़े हैं। इनका साइज क्या है, इरेगुलर साइज के हैं और आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड। तो डेफिनेशन क्या आई, इरेगुलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड सैक्स को क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इरेगुलर साइज में है, इंटरकनेक्टेड है और क्या है ये, फ्लैटेंड सैक्स। जैसे मैंने आपको डायग्राम में बना के दिखाया है, ये डायग्राम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला रफ ER, कहीं पे ER लिखा हुआ होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा टाइप क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका काम क्या है, हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम मीन्स इधर से उधर सामान जो सेल के अंदर मूवमेंट होती है उन सब में हेल्प करता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, 5th पार्ट हमारा आया राइबोसोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि सेल की प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम्स को। कहाँ प्रेजेंट होंगे, मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स कहीं प्रेजेंट थे। कहाँ पे प्रेजेंट थे, साइटोप्लाज्म में। इसलिए राइबोसोम्स भी कहाँ पे होंगे, सेल ऑर्गेनीज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये, साइटोप्लाज्म में। और इनको क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। आप देख सकते हो बहुत स्मॉल होते हैं साइज में और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो ये 5 पार्ट ऑफ सेल मैंने आपको बताए, एक बार जल्दी से इनका रिव्यू ले लेते हैं। पार्ट ऑफ सेल हमने पढ़ लिया है। सेल के कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट, बहुत सारे होते हैं, उसमें से 5 हमने डिस्कस करे हैं, 1 2 3 4 5। जल्दी से क्विकली मुझे बता दो कौन कौन से। नंबर 1 कौन सा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको और क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेकंड पार्ट क्या था, सेल वॉल। सेल वॉल। थर्ड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्म। फोर्थ पार्ट क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिफ्थ पार्ट क्या है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 1, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम्स। गुड, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम्स। ओके, सबसे बाहर आउटर मोस्ट कवरिंग जो मेंटेन करता है शेप ऑफ सेल कौन सा है, सेल वॉल। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, थर्ड क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म कहाँ पे होता है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और सेल वॉल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म।